गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 95 और आज की डेट है 23 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट मैथ्स की वर्कशीट है। हमने लास्ट वीक जो मैथ्स की वर्कशीट्स की हैं उसमें लार्ज नंबर्स के बारे में पढ़ा है, 1000 से ज़्यादा वाले नंबर्स। आज हम उसके बारे में कुछ बेसिक ऑपरेशंस करेंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब। साथ के साथ कोशिश करेंगे प्लेस वैल्यू भी समझने की। यहाँ बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट का नाम है अब्बा की मदद। ज़रीन ने आज अब्बा की मदद करने का मन बनाया है। अब्बा को आज बहुत काम है। कुछ पैसे खाते में जमा करवाने के लिए उन्हें बैंक जाना है। पोस्ट ऑफिस जाकर दादी को पैसे भी भिजवाने हैं। कुछ खरीदारी करने के लिए बड़े बाज़ार जाना है। उन्हें अपने दोस्त के भी कुछ पैसे वापस लौटाने हैं। उन्होंने ज़रीन को एक कागज़ पकड़ाया और कहा, जल्दी से पैसों को अलग अलग करके रख दो जिससे मुझे आसानी हो जाए। ज़रीन को यह काम बहुत मज़ेदार लगा। आप भी ज़रीन के साथ यह काम करें। हम लोगों को इसमें क्या करना है, जैसे कि आप लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा, जब मम्मी या पापा कोई पैसे इकट्ठे करके रखते हैं, काउंट करके रखते हैं, तो वो नीचे सबसे ज़्यादा वाला नोट रखते हैं। जैसे कि 2000 वाला जो नोट है वो लास्ट में रखेंगे, उसके बाद 500 वाला, उसके बाद 200 वाला, उससे ऊपर 100 वाला, ऐसे करके वो सबसे बड़ा वाला जो नोट है, सबसे ज़्यादा पैसों वाला जो नोट होता है, रकम वाला, वो लास्ट में रखते हैं ताकि काउंट करने में आसानी हो जाए। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले बैंक में अब्बा को कितने पैसे चाहिए, 10,000 रुपये। तो उन्होंने क्या किया, एक 2000 का नोट, फिर से 2000 का नोट, फिर से 2000 का नोट, फिर से 2000 का नोट और फिर से 2000 का नोट, ऐसे करके 5 नोट लिए हैं। 1 2 3 4 और 5 नोट लेने के बाद टोटल जो पैसे हुए वो कितने हो गए, 0 0 0 2 4 6 8 10। क्या ये 10,000 रुपये हो गए? और 10,000 ही तो चाहिए थे अब्बा को, और यहाँ पर उन्होंने 10,000 न्यूमरल में भी लिख दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, ऐसे ही बाकी के सारे नोट भी अलग करने हैं। कैसे करेंगे, हम लोगों को इन्होंने वर्ड्स में दिया है। हम लोगों को इसमें क्या करना है, नोट लिखने हैं कि कितने नोट हमें चाहिए होंगे और उसके हिसाब से पैसे अलग करके रखने हैं। बाज़ार में अब्बा को चाहिए 9,425 रुपये, 9,425 रुपीज़। तो सबसे पहले हम 9,000 बनाएंगे। 9,000 के लिए हम क्या करेंगे, 2,000 का एक नोट, फिर 2,000 का एक नोट, फिर 2,000 का एक नोट, 2 4 6 6,000 हो गए। फिर से 2,000 का एक नोट, 8,000 हो गए। अब अगर हम फिर से 2,000 का नोट लेंगे तो 10,000 हो जाएंगे। हमें तो 9,000 चाहिए हैं, तो हमने क्या किया, 500 का नोट ले लिया, उससे छोटा वाला। एक 500 का नोट और एक फिर से 500 का नोट, कितने हो गए, 2 4 6 8, 8,000 तो ये हो गए। 2,000 के मिला कर के 500 500 के मिला कर के 1,000 हो गए। तो 8,000 और एक 9,000 हो गए, 9,000 बन गए। अब हमें आगे क्या देखना है, 9,000 के बाद 400। 400 के लिए हमने क्या किया, 400 का नोट तो होता नहीं, तो हमने 200 200 के 2 नोट ले लिए, 400 रुपये हो गए। अब हमें चाहिए 25 रुपये। क्या 25 रुपये का नोट होता है? नहीं होता। तो हमने क्या किया, एक 20 का ले लिया और एक 5 रुपये ले लिए। अब हम, ये हमारा हो गया 9,025 रुपये। हमने अब इन सभी को अलग करके रख लिया। अगर हम इस वाले कॉलम को ध्यान से देखें, ये हो गया बाज़ार में जाने वाले पैसे। एक 2,000 का नोट जैसे कि यहाँ पर था, फिर 2,000 का ये वाला, फिर से 2,000 का, फिर से 2,000 का, 2 4 6 8, 8,000 हो गए।
फिर 500 500 के 2 नोट, 500 और 500 मिलाकर के 1000, 8 और 1 9000, 9400 बनाने के लिए 200 200 के 2 नोट, फिर 20 और 5 25, 9425 रुपये। क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आ गया कि हमने कैसे बनाने हैं? इसका मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है क्योंकि आपको इसे देख करके समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया? 9425 रुपये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दोस्त को कितने पैसे लौटाने हैं अब्बा को। यहाँ चलते हैं। तो अब हम इस वाले कॉलम को देखेंगे, सिर्फ इस वाले कॉलम, क्योंकि ये दोस्त वाला कॉलम है हमारा। अब इसको ध्यान से देखेंगे। 3050 रुपये, कितने पैसे चाहिए? 3050 रुपये। तो एक 2000 का नोट, एक हो गया 2000 का नोट, फिर हो गया 500 500 के 2 नोट, 3000 हो गए। और 3000 के चाहिए 50 रुपये, 3000 के बाद चाहिए 50 रुपये। क्या हमारा ये पूरा हो गया? 0, फिर 5, फिर 5 5 10, फिर 2 और 1 3, 3050 रुपये। बिल्कुल सही आंसर आया है। तो इसका मतलब हमारे नोट बिल्कुल सही हैं, 3050 रुपये। अब हम करेंगे दोस्त वाला काम, हो गया हमारा। यहाँ पर लिख देते हैं 3050 रुपये। यहाँ नोट का साइन बना देते हैं। अब आते हैं हम दादी के लिए कितने पैसे चाहिए। अब हम इस वाले कॉलम को ध्यान से देखेंगे। दादी के लिए कितने पैसे चाहिए? इस कॉलम को अगर हम ध्यान से देखें, हमें कितने पैसे चाहिए? 5600 रुपये। तो 5000 कैसे बनेंगे? 2000 2000, 4000, 500 500, 1000। तो 4000 तो ये हो गए हमारे 2000 2000 के, और 500 और 500 ये दोनों मिला करके हमारे हो गए, ये दोनों मिला करके 1000 रुपये। 4000 और एक 5000, 5000 के बाद कितने चाहिए? 600 रुपये। तो 600 के लिए हमने क्या किया? एक 500 का ले लिया, एक 100 का, ये हो गए हमारे 600 रुपये। तो क्या हमारा ये हो गया? 4000 और एक 5000 और 600, 5600 रुपये। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं 5600 रुपये न्यूमरल में, 5600 रुपये न्यूमरल में। ये हो गया यहाँ तक। अब अब्बा को अगर और जितने काम करने हैं उनके लिए पैसे चाहिए, तो हम इस कॉलम को देखेंगे, अन्य काम। 4571 रुपये चाहिए, 4571 रुपीज़। तो सबसे पहले 2000 2000 के 4000 तो ये हो गए। 4000 के बाद कितना चाहिए? 500। तो ये 500 का नोट ले लिया हमने, 4500 हो गए। 71 कितने होते हैं? 70 और 1, तो 70 रुपये पहले बनाएंगे हम। 50 और 20 को लेकर के 70, 50 और 20 70, और 1 रुपये का नोट ये रहा। तो 50 और 20 70 और 1 71। तो ये हो गया हमारा 4500, और ये सब मिला करके हो गए हमारे 71 रुपये। क्या आप लोगों को समझ आ गया? 4571 रुपये। ₹4571। नेक्स्ट, क्या आप नोटबंदी के बारे में जानते हैं? अपने टीचर या मम्मी की मदद से पता लगाएं कि कौन से नोट बंद हुए और कौन कौन से नोट आए थे। नोटबंदी कब हुई थी? जब हमारे सारे नोट चेंज हुए थे। 1000 के और 500 के पुराने नोट हमारे चेंज कर दिए गए थे, और न्यू नोट आए थे हमारे 2000 के और 500 का। और इसके बाद आगे बोला गया है कि पापा और मम्मी की मदद से पता लगाए कि कौन से नोट चेंज हुए थे और नए नोट कौन से आए थे। तो यहाँ पर अगर आप ऊपर देख पा रहे हैं तो सारे नए नोट लगाए गए हैं, 2000 का भी, 500 का भी, 200 का भी,
50 का भी, 100 का भी, और 100 का ये वाला पुराना है लेकिन 100 का न्यू नोट भी आया है, और 20 रुपये का भी। तो ये हो गए हमारे 10 रुपये का भी न्यू आया था। अगला है बच्चों को खुले पैसे सिक्कों को अपने गुल्लक में इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करें। यानी कि आप अपने खुद के कुछ पैसे जोड़ें, जैसे कि हम लोग गुल्लक में इकट्ठा करते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर वर्कशीट कंप्लीट।